हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, वेरी गुड। तो बच्चों, हम अपने चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th का उसे हम कर रहे हैं और उसके हम 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम 5.2 एक्सरसाइज को कर रहे हैं अभी। तो जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया है। तो अब जो हमारा आगे जो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे, सबसे पहले हमारे पास 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ एपी इज 78। विच टर्म ऑफ एपी इज 78। आपके पास क्या है? आपके पास एक एपी दिया हुआ है और उसमें से हमें क्या बताना है, इसमें से कौन सा टर्म एपी का, ये इस एपी का कौन सा टर्म है ये। ओके, विच टर्म ऑफ एपी, हमारे पास एपी दिया हुआ है, उसमें से 78 कौन सा टर्म है। चलिए हम सबसे पहले एपी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। एपी क्या दिया हुआ है? एपी आपके पास है 3, 8, 13, 18 और 78। ये लास्ट वाली जो टर्म है इसमें 78 है और इससे पहले के ये एपी है। तो हमने फॉर्मूला भी एक डिस्कस किया था। फॉर्मूला क्या डिस्कस किया था हमने? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ये किस चीज़ का फॉर्मूला था हमारा? ये nth टर्म का फॉर्मूला था कि अगर कोई एपी दिया हो उसमें हम nth टर्म निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास इस एपी में क्या है? अगर हम इस एपी को, इस क्वेश्चन को करना है तो a की वैल्यू कितनी है? 3 और d मतलब क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। d क्या होता है हमारा? कॉमन डिफरेंस। तो d कितना हो जाएगा बच्चे? a2 माइनस a1। a2 क्या होगा? सेकेंड टर्म। a1 क्या होगा? फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म से हमने फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया तो कितना आ गया? 5। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस है और ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया। और हमें क्या चाहिए था? कौन सा टर्म है? और ये 78 क्या है हमारे पास? 78 क्या है हमारे पास? 78 देखो, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म, इस तरीके से लास्ट टर्म होगा। इस एपी का लास्ट टर्म है, ठीक है। लास्ट टर्म अब हमें कौन सा टर्म है ये भी नहीं पता है, तो ये है ए एन। ए एन की वैल्यू कितनी है? 78। ए एन की वैल्यू कितनी है? 78। तो ठीक है, हमें ए एन मिल गया, हमें ए मिल गया, हमें डी मिल गया, एन तो एन की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए देखें, तो हमने फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह पे क्या रखने वाले? 78। ए की जगह पे क्या? 3 प्लस एन हमें पता नहीं है और डी की वैल्यू कितनी थी? 5। इधर कितने बच्चे? +3। इधर जाके क्या होगा? -78 -3। एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, ये डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं? 5 मल्टीप्लाई होता है और डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले ये जो +3 है यहाँ पर, इसको हम इधर से ले, मतलब कि राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड ले जाके इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वल टू n माइनस 1 और 5। अब देखिए कितना आ गया? 75 इधर आ जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 डी। डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी 5 थी, इसकी वैल्यू 5। 75 इधर से क्या होगा बच्चे? डिवाइड हो जाएगा। तो 75 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू n माइनस 1। कटिंग हो गया, कितना हो गया? 15 आएगा और n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? इधर -1 है, इधर जाके क्या होगा? +1 हो जाएगा। तो 15 + 1, तो बेसिकली क्या हो गया? 16। n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। तो हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ पर? हेंस 16th टर्म ऑफ AP विल बी 78। ये लाइन हमने क्यों लिखा? ये लाइन हमने क्यों लिखा? ये लाइन हमने इसलिए लिखा क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड थी। क्वेश्चन में इसे पूछा कौन सा टर्म है, विच टर्म। जैसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा वैसे ही स्टेटमेंट में आपको एक लास्ट स्टेटमेंट जरूर देनी। ये आपके पास समझ लीजिए, ये क्लोजर आपके पास है, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट का फॉर्म आप जरूर लिखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ टर्म
इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, मतलब 2 एपी दिया हुआ है, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा ये टर्म है, मतलब एन पता करना है। जब भी आपसे पूछेगा कौन सा टर्म है, एन, ठीक है, एन पता करना है, एन फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला को हम एज इट इज रहने देते हैं अभी। सॉल्यूशन नंबर 5 का ए पार्ट, इसमें 2 पार्ट है, हम ए पार्ट करने वाले हैं। देखिए एपी क्या दे रखा है आपके पास, एपी की वैल्यू दे रखी है 7, 13, 19, इस तरीके से 205, 17, 13, 19 और 205, ये डॉट मतलब कि इसके बीच में बहुत सारे टर्म्स होंगे। ओके, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू है 7, ए की वैल्यू क्या है 7, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी A2 माइनस A1, मतलब 13 माइनस 7 इक्वल टू कितना हो गया 6, और ये क्या आपके पास लास्ट टर्म है, मतलब an। ध्यान से देखिए बच्चे, जब भी लास्ट टर्म होता है उसको हम nth टर्म लेते हैं, और वो क्या हमारे पास an है। an मतलब 205, बट n नहीं पता है, n ही तो पता करना है। 205 दिस इज व्हाट, दिस इज 2nth टर्म, एंड n हमें पता करना है कि वो कौन सा टर्म है जो कि 205 होगा, इसकी पोजीशन क्या है, व्हाट इज द पोजीशन, कौन से पोजीशन पे बैठा हुआ है 205, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अपना अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ए एन की वैल्यू कितनी 205, ए की वैल्यू व्हाट, ए की वैल्यू 7 प्लस एन मतलब हमें नहीं मालूम है, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, इधर क्या हो गया, इधर कितना है आपके पास +7, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 198 आ जाएगा। ओके, और इधर n-1 और 6, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हो रहा है -6 मल्टीप्लिकेशन के साथ में इधर क्या होगा डिवाइड हो जाएगा, तो 198 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू n-1, इधर -1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 34 हो जाएगा, n मतलब 34, तो लिखेंगे हेंस 205 इज 34th टर्म ऑफ गिवन एपी। तो ये जो 205 है वो 34th टर्म है जो भी हमारे पास ये एपी दी हुई थी, इस एपी में 34th पोजीशन पे 205 आपको मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका हमारे पास क्या है, बी वाला पार्ट क्या दिया हुआ है 18, 15 राइट अपॉन 2, 13, इस तरीके से आपके पास 47 है बी वाला पार्ट। देखिए ए आपको पता है, ए कितना है आपके पास, ए की वैल्यू 18 है, डी निकालना पड़ेगा, डी हमारा क्या होगा, डी मतलब A2 माइनस मतलब 15 माइनस 18, अगर हम बात करें तो आप ऑलरेडी भी निकाल सकते हो, कितना आ रहा है वैल्यू, कितनी वैल्यू आ रही है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अगर 2 राइट 1/2 आ जाएगा, 2 राइट 1/2, इसको आप कैसे करेंगे, आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको इसको इम्प्रॉपर करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू निकल के आएगी, और किस में आएगी, नेगेटिव में वैल्यू आएगी, वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ओके, ये आपके पास क्या है 47, व्हाट इज दिस 47 an है, an इक्वल टू 47, हमें ये पूछा गया है कि बताओ ये कौन से नंबर पे बैठा हुआ है, ये नंबर ये 47 कौन से नंबर पे, कौन सी इसकी पोजीशनिंग है, मतलब nth पोजीशन इसकी क्या है। ओके, तो फिर से हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ए एन की वैल्यू 47, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी थी, ध्यान रखिएगा यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है, एन की वैल्यू नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा -5/2, इसको कैसे करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -5/2 दिस इज नेगेटिव, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ रहा था वो कैसा आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है।
सॉल्व करेंगे, इधर प्लस है उधर जाके क्या होएगा माइनस हो जाएगा। तो 47 माइनस 18 इक्वल टू n-1 और -5/2 ये आएगा। तो इसमें से माइनस किया कितना आया हमारे पास 29। 29 इक्वल टू n-1, इधर मल्टीप्लिकेशन उधर जाके क्या उठ जाएगा रेसिप्रोकल हो जाए इधर। बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन में -47 है, ध्यान रखिएगा -47 है, ठीक है। -47 जो an है हमारे पास, an की वैल्यू कितनी है आपके पास -47 तो माइनस और यहाँ पे क्या है हमारे पास इंटू -5/2, ये उधर से जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा -65 इंटू 2/-5, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, n-1 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चे। यहाँ पर कितना आया 13 इंटू 2 इक्वल टू n-1, तो 26 + 1 इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 27, n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 27। तो ये आपके पास जो टर्म है -47, ये कौन सा टर्म है 27th टर्म। तो लिख देंगे यहाँ पर हम लास्ट लाइन, हेंस -47 इज 27th टर्म ऑफ गिवन एपी। ये जो आपको एपी दिया हुआ था, इसमें -47 27th पोजीशन पे आता है, 27th पोजीशन पे हमारे पास ये टर्म आता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी। -150 क्या जो गिवन एपी है, क्या उसका कोई एपी, क्या कोई टर्म है वो। क्वेश्चन नंबर 6, तो an क्या है यहाँ पर, ये जो -150 दिया हुआ है वो an है, ध्यान रखिएगा -150 an है। कौन सा टर्म होगा, विच टर्म ऑफ एपी। एपी आपके पास क्या है 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो आपको समझ में आ रहा है कि एपी है, यहाँ से क्या हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास टर्म्स बन रहे हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा इसमें, a इक्वल टू 11, d की वैल्यू कितनी 8 - 11 इक्वल टू -3, an इक्वल टू हमें पता है कितना है -150। पूछा क्या है कि n बताओ कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म होगा जो कि -150 होगा। बस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, 1 + n-1 और d। an की वैल्यू कितनी -150 इक्वल टू a मीन्स व्हाट 11 प्लस n हमें पता नहीं है, d की वैल्यू हमें पता है -3 आ गई। इधर क्या आपके पास कौन सा टर्म है, यहाँ पर +11 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो -150 - 11 इक्वल टू n-1 और -3, -161 हो गया और डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू n-1 कैंसिल आउट हो गया। 161/3 इक्वल टू n-1, इधर -1 है उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 161 + 1 3। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ से आप एलसीएम लेंगे तो 164 आ जाएगा /3। ये 164 कैसे आएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 3 3, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 + 161, तो हमारे पास क्या हो गया 164। अब एक चीज़ देखिए, क्या यहाँ पर ये जो 164 है वो डिविजिबल है,
क्या आपके पास ये जो 164 है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो नहीं, ये आपके पास कैंसल आउट नहीं हो सकता। लिखेंगे सच दैट n इज नॉट, एंड हमारे पास किस में आना चाहिए बच्चे? हमेशा होल नंबर में आना चाहिए, मतलब कि इसकी जो वैल्यू होनी चाहिए नंबर्स में आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। सच दैट n इज इन फ्रैक्शन फॉर्म so that -150 is not any term of given AP। तो आपके पास ये -150 कोई भी टर्म नहीं होगा इस गिवन AP का। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये आपके पास फ्रैक्शन में आ रहा है। इसके आप कैंसिल भी करोगे, आप सिंप्लीफाई भी करोगे, तब भी ये पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट पे आने से हम इसको, ये हमारे पास कोई टर्म नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड 31st टर्म ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये अगर आपको MCQ में भी पूछा जा सकता है, आपके 2 मार्क्स में भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ऐसा। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। सॉल्यूशन नंबर हमारे पास है 7। क्या बोला है? फाइंड 31st टर्म। ओके, मतलब बात हमें समझ में आएगी। क्या करना है? 31st टर्म पता करना है। 31st हमें टर्म पता करना है। whose 11th टर्म इज 38, मतलब A11 इक्वल टू क्या है आपके पास? 38। ओके, एंड 16th टर्म, ओके, A16 भी दे रखा है, कितना हुआ है यहाँ पे? 73। अब देखो, आपके पास A31 पूछा गया है ना, और यहाँ पर हमें बस 2 ही चीज़ दी हुई है। क्या दिया हुआ है? 11th टर्म 38 और 16th टर्म 73। ना हमें A पता है ना D पता है, सिर्फ N पता है। N पता है हमारे पास। ये N की वैल्यू कितनी है आपके पास? 31। ओके, तो A और D कैसे निकलेगा? A और D हमारे पास लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल से निकलेगा, ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। तो हमने ऐसी जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं? A11 है, A11 को क्या लिखा जा सकता है? A + 10D लिख सकते हैं इक्वल टू 38। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको क्या लिखा जा सकता है? A16 को हम लिख सकते हैं A प्लस, ये फॉर्मूला बताया था, जितना भी नंबर होगा उससे एक कम, A + n-1 D वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? 16 में से 1 गया, 15D इक्वल टू 73। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया हमारा। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने दोनों ही लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। कौन सा इक्वेशन को? जो नीचे इक्वेशन है, तो लिखेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। अगर हम 2 फ्रॉम 1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा इक्वेशन यहाँ पर। तो ये हो गया माइनस, ये भी माइनस एंड ये भी माइनस, तो ये कैंसिल आउट होगा बच्चे। इक्वेशन 1 और A में से A चला गया तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पे क्या है? +10 - 5, +10 में से -5, तो -5D इक्वल टू, इसमें आएगा कितना? इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 38, 3 में से 8 गया, 13 में से 8 गया 5, 35 आ गया, -35। तो D अब हमारे पास कितना आया यहाँ पर? अब D निकल जाएगा यहाँ पर। D की वैल्यू कितनी आएगी? -35 अपॉन -5 कैंसिल आउट हो गया। D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7। D की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 7। अच्छा, जब D की वैल्यू निकल गई तो अब हम क्या कर सकते हैं? अब A की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो भी इक्वेशन है A + 10D इक्वल टू 38, तो यहाँ पे क्या करना है? D की वैल्यू पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो A + 10 × 7, 10 × 7 इक्वल टू 38 इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर? 38 - 70, और A की वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारे पास 32 - 32।
ए की वैल्यू -32, डी की वैल्यू हमारे पास +7 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ए एन निकालना है। ए एन मतलब A31, A31 मतलब A प्लस n माइनस वन, n माइनस वन मतलब 31 माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, -32 प्लस 30 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 7, तो 210 प्लस -32, इसकी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कितना आ जाएगा 10 में से 2, तो यहाँ पर आ जाएगा A31 की वैल्यू आ जाएगी 178। इसमें से आपके पास जब आपने इसको मतलब आप इसको क्या करोगे, इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। 210 में से आपने माइनस कर दिया तो 178 आया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, हेंस 31st टर्म विल बी 178। तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर 7, इसका जो 7th पार्ट था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्लियर है, होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, उस चीज़ को बहुत आसानी से देखेंगे, बहुत इजीली हो जाएगा वो भी। क्वेश्चन में 8 के क्या बोला गया, इफ एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी में 50 टर्म है, ओके। तो मतलब हमें पता चल गया उसकी जो मैक्सिमम है नंबर ऑफ टर्म उसमें 50 है। 50 टर्म ऑफ एपी, 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, ओके। सॉल्यूशन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म A3 दिया हुआ है, A3 कितना दे रखा है 12, एंड लास्ट टर्म इज, लास्ट टर्म ध्यान से समझते हैं, लास्ट टर्म दे रखा है इक्वल टू 106। अब ये लास्ट टर्म मतलब कौन सा टर्म है, मतलब देखो 50 टर्म से टोटल 50 टर्म मतलब वो 50वां टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा 50वां, ओके। मतलब 50 टर्म, A50 इक्वल टू 106, ओके। फाइंड 29th टर्म, तो हमें A29 पता करना है, सेम एज इट इज क्वेश्चन है हमारे पास, n की वैल्यू 29 है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास क्या है 29। हमें क्या पूछा गया है कि 29th टर्म बताओ, आपको दो वैल्यू दे रखी है कि A3 दिया हुआ है, A50 मतलब थर्ड टर्म और 50th टर्म दे रखा है। तो चलिए सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन किया एज इट इज हम करने वाले हैं। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी इक्वल टू वॉट 12, A50 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D इक्वल टू 106। क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, 2 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो सारे साइन चेंज हो जाएगा बच्चे, यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, तो -48D इक्वल टू, और इधर से हमारे पास 1086 ही दे रखा था, और यहाँ पे 12, थर्ड टर्म इज 12। एक चीज़ रहेगी बच्चे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा A प्लस 2D होगा क्योंकि थर्ड टर्म दे रखा है 2D, ठीक है। यहाँ पर A प्लस 2D, जो A3 होगा, A3 क्या होगा A प्लस 2D, A50 क्या होगा A प्लस 49D होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब हमने इसको सॉल्व किया, -47 आएगा, इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस आएगा 94, -94। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -94 डिवाइडेड बाई -47 कैंसिल आउट हो गया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। क्या हो गया, D की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो हम इक्वेशन में मतलब इक्वेशन नंबर जो है 1 उसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो A प्लस 2D इक्वल टू वॉट 12, A की वैल्यू में पता नहीं बट हाँ D की वैल्यू जरूर पता है, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इक्वल टू 12 और A, तो 12 माइनस 4 इक्वल टू 8। A की वैल्यू कितनी आ गई 8, A की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। D की वैल्यू पता चल गई, हमें क्या पता करना है A29।
नाउ A29 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस 29 मतलब 29 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 28D लिख सकते हैं, ठीक है। A की वैल्यू कितनी थी 8 प्लस 28 इंटू 2 56 प्लस 8 इक्वल टू 64, 56 प्लस 8 इक्वल टू 64। अब हमारे पास इसका जो कौन सा टर्म है, हमारे पास कौन सा टर्म पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया था 29th टर्म बताओ कि कौन सा टर्म, इसकी वैल्यू क्या होगी 29th टर्म। तो 29th टर्म हमारे पास क्या हो गया, हेंस 29th टर्म ऑफ गिवन एपी, गिवन एपी तो है नहीं, तो इस 29th टर्म विल बी 64। अगर एपी होता तो विल गिवन, ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 29 टर्म ऑफ गिवन एपी विल बी 64, ऐसा लिख देते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। बहुत ही ईजी है, ठीक है, और बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 9, इफ थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी आर 4 and -8 respectively, which term of AP is 0? ओके, अब हमें ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बोला गया है 9th पार्ट, A3 is 4 and A9 इक्वल टू -8। बोले A3 थर्ड टर्म इस क्या हमारे पास 4 है और 9th टर्म हमारे पास क्या है -8 है। ओके, तो चलिए हमें इस क्वेश्चन बनाना है, इक्वेशन तो बना ही लेंगे बट साथ के साथ में ये भी पूछा गया इसमें कौन सा टर्म 0 होगा, an इक्वल टू 0। अब ध्यान से समझिएगा, an इक्वल टू 0, nth टर्म 0 है बट वो n क्या है, मतलब हमें n बताना है कि n क्या है। ओके, ठीक है, तो सेम तरीके से हमने A3 रखेंगे, A3 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 2d इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 1। A9 इक्वल टू a प्लस 9 मतलब क्या हो जाएगा 8d इक्वल टू -8, ये इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन, तो लिख देंगे यहाँ पर हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 को हमने क्या किया 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब जैसे हम 2 को सब्ट्रैक्ट से करेंगे इक्वेशन को, 2 इक्वेशन को हमने सब्ट्रैक्ट किया, साइन चेंज माइनस और ये प्लस, ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट। ओके, अब हमारे पास क्या होने वाला है -6d इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, d की वैल्यू कितनी 12 अपॉन -6 इक्वल टू -2, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -2 आ गया, d की वैल्यू हमारे पास कितनी है -2। ओके, तो अब हमारे पास a भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 और d की वैल्यू कितनी है -2, तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू क्या हो गया -2 -4 इक्वल टू 4 इक्वल टू उधर जाके माइनस और 4 प्लस 4 a इक्वल टू कितना हो गया 8। a की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 8 हो गया, a की वैल्यू 8 हो गई। अब हमें पूछा गया था n की वैल्यू बताओ कौन सा टर्म है, वो कौन सा टर्म होगा जो कि 0 होगा। अच्छा, an की वैल्यू 0 थी, an का फॉर्मूला क्या होता है, बस हम यहाँ पे पुट कर देंगे a प्लस n माइनस 1 और d, a की वैल्यू कितनी थी 8 प्लस ये 0 है आपके पास, n हमें पता नहीं है, ध्यान रखिएगा n हमें पता नहीं है, n ही तो पता करना है हमें, n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी थी -2, इधर क्या है प्लस में, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो -8, इधर कितना हो जाएगा -2, इधर डिवाइड और यहाँ पे -1 कैंसिल आउट हो गया, 4 इक्वल टू n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 5।
n की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो हमने क्या लिख देना है, हेंस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, हेंस फिफ्थ टर्म विल बी 0। तो जो इस एपी में जो भी ये इसकी एपी बनेगी उसमें फिफ्थ टर्म क्या होगा, 0 होगा। डन। तो होपफुली ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, बहुत ही आसान है। बस आपको क्या करना है, बस स्टेप आपको फॉलो करना है, ऐसा नहीं कि आपने कुछ अलग चीज़ें करनी है। जो आपके पास फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी आपको स्टेप दिमाग में चल रहा होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे हमने इस तरीके इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है, यहाँ पे हमारे पास प्लस माइनस की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, आपके सारे के सारे सॉल्यूशन सही होंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। सॉल्यूशन नंबर 10, को देखते हैं क्या है। 10 में क्वेश्चन क्या बोला है, दैट 17th टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बोर्ड के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 3-4 बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। हालांकि यही क्वेश्चन सेम नहीं रहेगा, बस हाँ वर्डिंग डिफरेंट होगा, टर्म्स यहाँ पे अलग हो जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड 10th टर्म बाई 7। ओके, वर्डिंग को ध्यान रखिएगा, 17th टर्म, ये 17th टर्म हो गया, ए 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड 10th टर्म, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ओके, तो ए 10 प्लस 7, वर्डिंग ध्यान रखिएगा, 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, 7 ज़्यादा मतलब मोर ज़्यादा है, मतलब मोर मतलब ज़्यादा हो गया इससे, तो प्लस 7 कर देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, और आगे क्वेश्चन क्या बोला गया है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये पूछा गया है। अच्छा, तो डी पूछा गया, डी बताओ क्या है इसमें, ना इसमें एपी पता है, ना ए पता है, ना 17th टर्म पता है, ना 10th टर्म पता है, फिर भी क्वेश्चन हो जाएगा, डोंट वरी। बस हमें क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर, ए प्लस 17 मतलब ए प्लस, ये 17th टर्म था तो क्या हो जाएगा 16d, ये कितना होगा आपके पास, a प्लस 9d प्लस 7, ये बात समझ में आ गई, a प्लस 16d, a प्लस 9d, a 10 को क्या लिखा जा सकता है, a प्लस 9d। चलो, तो हमारे पास देखो इधर a है इधर भी है, ये दोनों अगर इधर से लेफ्ट साइड से अगर हम राइट साइड लेकर जाएं या फिर राइट साइड से हम लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा a। अब कितना हुआ, तो 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 कितना आ जाएगा 7d इक्वल टू 7, d इक्वल टू व्हाट, अब तो दिख रहा है, दिख गया आपको कि d की वैल्यू कितना है 1, d की वैल्यू क्या है 1, तो हमारे पास लिख देंगे हेंस, बस ये इतना छोटा सा क्वेश्चन था, हेंस कॉमन डिफरेंस इज 1, कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास 1। ये हमारा कंप्लीट हो गया, बस इतना ही छोटा सा क्वेश्चन था। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, विच टर्म ऑफ एपी, अब आपके पास एक एपी दिया हुआ है, will be 132 more than 54th टर्म, 132 मोर है 54th टर्म से। ओके, 11th एपी सबसे पहले लिख लेंगे हम, एपी क्या दिया हुआ है आपके पास 3, 15, 27, इस तरीके से आपके पास ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, डी कितना है आपके पास 15 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 12, 15 माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 12, 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 हो गया। ओके, ये ए हो गया, ये डी हो गया। ओके, हमें क्या बोला गया, कौन सा टर्म, विच टर्म,
विच टर्म ऑफ ए पी, इस ए पी का कौन सा टर्म, मतलब हमें पता नहीं कौन सा टर्म पूछा था, ए एन होगा, ए एन विल बी 132 मोर देन, मतलब 132 मोर देन किससे, 54th टर्म से, ठीक है। A54 ये हमारे पास 54th टर्म में हमें 132 को ऐड कर देंगे, तो जो नंबर निकल कर आएगा वो कौन सा टर्म होगा, क्लियर है। चलिए, तो हमने क्या करना है, सिंपल सा इस इक्वेशन में सारी वैल्यू पुट कर देनी है। एन हमें नहीं पता है, एन हमें पूछा गया है, ओके। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होने वाला है हमारा, पहले हम a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू ए प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 53d प्लस 132, क्लियर है। हमने क्या किया यहाँ पर, a प्लस 53d प्लस 132, a प्लस एन माइनस 1 और d यहाँ पर लिख दिया। a की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 प्लस n हमें नहीं मालूम था बट d जरूर मालूम है, d कितनी है हमारे पास 12 है वैल्यू, इक्वल टू 3 प्लस 53 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 प्लस 132। अब आप क्लियरली देख पा रहे हो यहाँ पर सारे के सारे वेरिएबल को, मतलब एक सिर्फ n रह गया, बाकी कोई भी वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, बाकी कोई भी वेरिएबल यहाँ पर नहीं है। तो चलिए सॉल्व कर देते हैं हम। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, उधर जाके माइनस होने वाला है, ठीक है, तो कैंसिल आउट हो गया। प्लस 132 और n माइनस 1 और 12 आ गया। आपने 12 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 12 3 36, 3 6 हो गया और 3। और ध्यान रखिएगा टेबल का बहुत इंपॉर्टेंस है, अगर आप टेबल नहीं लर्न करके जाते तो कैलकुलेशन पीछे बैठ के कॉपी पे आप करते रहेंगे तो फिर वो आपका एग्जाम पेपर टाइमली हो नहीं पाएगा। 6 + 2 8, सॉरी 6 8 हो गया, 2 + 6 8 यहाँ पे डायरेक्टली आ गया 8, 3 + 3 6 हो गया और 6 + 1 7 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास n माइनस 1 और यहाँ पर 12। ध्यान रखिए 12 मल्टीप्लिकेशन है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड, 7 6 8 डिवाइडेड बाई 12, 12 6 72, 12 4 48, n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी आ गई 65 आ जाएगी, यहाँ पे माइनस है उधर जाके प्लस हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई 65। तो हेंस लास्ट में क्या लिख देंगे, हेंस 65th टर्म विल बी 132 मोर देन कौन सा टर्म था 54th टर्म। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत इजी, ठीक है। तो 65th टर्म होगा जो कि 132 ज़्यादा होगा किससे 54th टर्म में। जैसे हमें क्वेश्चन पूछा गया था वैसे हमने क्या कर दिया, वैसे ही हमने इसका सॉल्यूशन लिख दिया, ओके। चलिए, तो 12th हमारा 11th कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे क्वेश्चन 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझा तो ये कभी भूलने वाला नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन भूलने वाला नहीं है। बट अगर आपने क्वेश्चन को अगर कंफ्यूज हो गए या फिर आपने क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन, एक बार दो बार आप रिपीट करके पॉज करके देखिएगा, ठीक है, जिससे ये क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2 AP हैव सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP हैं उनमें कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100, ओके। अब 2 AP हैं आपके पास, ध्यान सुनो, अगर 2 AP हो गया तो सपोज, अब हमें नहीं पता क्या है AP, ठीक है, कौन सा था ये आपके पास 12th है, AP 1 ले लीजिए आप, हमने यहाँ पर A ले लेता हूँ, इसका फर्स्ट टर्म आपके पास A है, कॉमा A + D, कॉमा A + 2D, कॉमा A + 3D, इस तरीके से आपके पास ये AP बनेगा। ध्यान सुनिएगा, मैंने AP 1 लिया, A हमारे पास
पहला तो फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, इसी तरीके से AP2 ले लिया। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे आपको कॉमन डिफरेंस तो सेम है, बट जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो डिफरेंट होना चाहिए। हमने क्या लिया, ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये तो हमारे पास AP1 था, अब AP2 में हमने ए अलग ले लिया, स्मॉल ए ले लिया, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा A+D, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा A+2D, A+3D, इस तरीके से आपके पास ये आपके पास AP बन गया। अब 2 AP बन गया, एक हमने AP1 लिया और एक के AP2 ले लिया। क्वेश्चन में क्या बोला गया, डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म, दोनों का 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना है आपके पास 100 है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर A100 लिखें, A100 माइनस A100 इक्वल टू कितना है 100। A100 क्यों लिया हमने, क्योंकि ये AP1 का है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, ध्यान सोचिएगा, A+99D माइनस, हम थोड़ा सा यहाँ पे अभी आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, A+99D इक्वल टू 100। ओके, अब हमने क्या करना है, इसको ओपन करिए ब्रैकेट के साथ में, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, क्योंकि डिफरेंस बोला गया था। जब डिफरेंस बोला गया तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस ही करने वाले। तो 99D माइनस A माइनस 99D इक्वल टू 100। ओके, देखिए यहाँ पर प्लस 99D माइनस 99D कैंसिल आउट हो गया, तो A माइनस A इक्वल टू कितना हो गया 100। क्लियर है, मतलब ये दोनों AP के जो फर्स्ट टर्म का अगर हम डिफरेंस निकालें कितना आएगा 100 आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इसी में आगे क्या बोला गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, 1000th टर्म की डिफरेंस क्या होगा। नाउ A1000 हमने यहां पे लिख दिया माइनस A1000 इक्वल टू कितना आएगा, ये हमें नहीं पता है, ये पूछा है बताओ कितना होगा 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा। चलिए हमने फॉर्मूला लिख दिया, A100 मतलब A+999D माइनस A+999D यहाँ पर आ गया। इसी की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन में यही पूछा गया था आपसे कि 1000th टर्म की डिफरेंस की वैल्यू क्या है। चलिए हमने इसको फिर से ओपन कर दिया, 999D माइनस A माइनस 999 और D, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पर क्या आ गया, A माइनस A, 1000th टर्म की जो डिफरेंस आया वो हमारे पास क्या आया A माइनस A, और A माइनस A की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 100। A माइनस A की वैल्यू कितनी होगी 100 हो गई। तो ध्यान से देखिएगा, तो आप लिख देंगे हेंस A माइनस A, ठीक है, A माइनस नहीं बोलेंगे, 1000th टर्म डिफरेंस बिटवीन, हेंस डिफरेंस between 1000th term is 100। होपफुली आपको बहुत क्लियर, अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चे। 100th टर्म के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है, वो हमें पता चला, वो क्वेश्चन में दिया था कि 100th टर्म में 100 है, तो 1000 टर्म में कितना होगा, हमने इसको पूरी वैल्यू पुट किया है, देन इसके बाद सॉल्व कर दिया। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आया होगा, ठीक है, समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। सॉल्यूशन नंबर 13, क्वेश्चन बोला गया हाउ मेनी, कितने डिजिट्स हैं जो कि 7 से डिविजिबल होते हैं। अच्छा, तो 3 डिजिट का वो नंबर बताओ जो कि आपके पास 7 से डिविजिबल होता है। याद रखिएगा 3 डिजिट वाला नंबर चाहिए। तो 3 डिजिट में आप जाएंगे 100, तो क्या 100 से डिविजिबल है, नहीं। 100 जो आपके पास जो नंबर है क्या वो 7 से डिविजिबल है, नहीं होगा। तो पहले हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक AP बनाएंगे, AP, ठीक है,
AP बनाइए वो नंबर का AP 105, पहला नंबर तो आपके पास AP होगा। AP का जो फर्स्ट 3 नंबर का जो डिजिट, सॉरी, इस AP का जो पहला नंबर होगा, फर्स्ट टर्म होगा जो कि 7 से डिविजिबल होगा, वो कौन सा है? वो आपके पास 105, ठीक है। सेकंड कितना होगा? 112, ये भी हमारे पास 7 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से लास्ट का कौन सा टर्म होगा जो कि हमारे पास 7 से डिविजिबल होगा? तो 999 सबसे बड़ी नंबर वैल्यू होती है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? क्या ये 7 से डिविजिबल है? देख लेते हैं। 7 1 जा 7, 2 28, 2 28, 5। अगर आप इसको करेंगे 7 1 जा 7, यहाँ पे 2 आया, 29 आपने यहाँ पे लिखा, फिर उसका 28 लिखोगे, फिर 1 लिखोगे, 9, फिर यहाँ पे 7 to the 14 और 5 रिमाइंडर रहेगा, ठीक है। तो ये 5 आपके पास रिमाइंडर बच रहा है। अगर ये 5 ना होता तो क्या होता है? ये आपका वो डिविजिबल होता है। तो हमारे पास जो लास्ट डिजिट होगा वो कितना होगा? 994। हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि इसकी एपी क्या बनेगी? 105, 112, इस तरीके से लास्ट तक कहाँ जाएंगे हम? 1994। तो ये इस तरीके से हमारे पास एपी आ गया। अब एपी में हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 105। ये वो एपी है जो कि 7 से डिविजिबल है और ये 3 डिजिट्स वाले नंबर हैं, ओके। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? डी की वैल्यू आ गई 112 माइनस 105, जो कॉमन डिफरेंस था वही आपके पास है। क्वेश्चन पूछा गया था कितने नंबर होंगे, कितने, ठीक है। तो ए एन हमें पता है, ए एन क्या है आपके पास? 994। एन हमें नहीं पता है, ध्यान रखिएगा, ये ए एन है, लास्ट टर्म है, और एन नहीं पता है, एन कौन सा वैल्यू होगा, ओके। तो हमने फॉर्मूला पुट कर देंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी। ए एन की वैल्यू 994 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 105 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 7। इधर प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 और 7। चलिए माइनस कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 994, ठीक है, उसमें से आपने माइनस कर दिया 5, तो इसकी वैल्यू जो आपके पास निकल के आ गई 889 इक्वल टू एन माइनस 1 और 7। मल्टीप्लीकेशन इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 889 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू एन माइनस 1। तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49 इक्वल टू एन माइनस 1। इधर कितना आ जाएगा? 128 हो जाएगा एन। एन की वैल्यू कितनी हो गई? 128। तो हेंस लिख देंगे यहाँ पर, हेंस, जैसे क्वेश्चन में क्या बोला गया था आपके पास, देयर इज 128 टर्म, या फिर टर्म 128 नंबर ऑफ 3 डिजिट which are divisible by 7। इसमें 128 नंबर, वहाँ यहाँ से स्टार्ट करेंगे 105 से लेकर 994 तक। तो ये 3 डिजिट्स वाले नंबर हैं जो कि हमारे पास 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर है? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 14, 13, 14।
हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250? मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए जो कि हमारे पास 10 और 250 के बीच में आता है। एपी कैसे बनेगा इसका? तो बताओ 10 और 250 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे जो कि हमारे पास 4 से मल्टीपल या फिर डिविजिबल हैं उससे। ओके, तो 10 तो नहीं जाएगा, बट हाँ 12 जरूर जाएगा, 16 होगा, इस तरीके से 20 होगा, और लास्ट में हमारे पास 248 एक नंबर होगा जो कि हमारे पास किससे डिवाइड होगा? 4 से। क्लियर? तो a की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई? 12। d की वैल्यू कितनी आ गई? 16 माइनस 12 इक्वल टू 4। एंड देन व्हाट? an की वैल्यू 248 दे रखी। n हमें पता ही नहीं है कि क्या है। n मतलब कितने नंबर हैं जो कि हमारे पास 10 से लेकर 250 के बीच में 4 से मल्टीपल हुए हैं। ठीक है, वो तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपल सा। तो an इक्वल टू हमारे पास a प्लस एन माइनस 1d। an की वैल्यू 248। ये 248 क्यों है? क्योंकि ये आपके पास लास्ट टर्म था। ओके, a की वैल्यू आपके पास 12 है, प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है आपके पास? 4 प्लस 12 इधर जाके माइनस हो जाएगा। 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 और 4, तो 236 इक्वल टू 4 और n माइनस 1 ये आ गया। मल्टीप्लिकेशन इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 236 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू n माइनस 1, 4 5 20, n माइनस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। और इससे ये पता चल गया हमारे पास इस मतलब 10 से लेकर 250 के बीच में कितने टर्म्स होंगे, कितने एपी होंगे। कितने एपी मतलब कितने ऐसे नंबर होंगे जो हमारे पास जो कि 4 से डिविजिबल हैं। तो लिख देंगे देयर आर 60 numbers between 10 and 250 which are divisible by किससे? 4। तो 60 ऐसे नंबर होंगे 10 और 250 के बीच में जो कि डिविजिबल बाय क्या है? 4 है। ओके, तो ये सॉल्यूशन नंबर हमारे पास 14 कंप्लीट। सॉल्यूशन नंबर 14 के बाद अब हमारे पास 15 आएगा। फिफ्टींथ, दो एपी यहां पे दे रखे हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP आर इक्वल। दोनों एपी है, AP1 और AP2। पहले AP1 हम लिख लेते हैं। AP1 क्या दे रखा है आपके पास? 63, 65, 61, 63, 5, 67। इस तरीके से आपके पास AP1 है और ये आपके पास AP2 है। AP2 आपके पास क्या है? 3, 10, 17, 3, 10, 17 इस तरीके से। ओके, बोला वो n व्हाट वैल्यू ऑफ n आर nth टर्म। इसके nth टर्म दोनों के हमारे पास मतलब दोनों AP का nth टर्म इक्वल है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस AP का देखें, ठीक है, an इक्वल टू an ऑफ, ये भी होगा दोनों के nth टर्म। मतलब देखो ये फर्स्ट AP का हो गया और ये वाला सेकंड AP का। तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे ऐसे देख लेते हैं कि a की वैल्यू 3 है, इसमें a की वैल्यू कितनी है? 3, और d की वैल्यू कितनी है? 3। 10 माइनस 3 इक्वल टू 7। इसमें आपके पास a की वैल्यू कितनी है? 63, और d की वैल्यू कितनी हो गई है आपके पास? 65 माइनस 63 इक्वल टू 2। ध्यान रखिएगा पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या करना है? a की वैल्यू जो an है फर्स्ट AP के हिसाब से हम देख रहे बच्चे, ठीक है, a प्लस n माइनस 1 d।
तो डाइके में ए की वैल्यू क्या रख दिया 63 प्लस एन हमें पता ही नहीं है, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 इक्वल टू यहाँ पे कितना है ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 7। 63 इधर है। अब चलिए देखिए यहाँ पे क्या है प्लस है, या सारी वैल्यू आप क्या करिए सिंप्लीफाई कर दीजिए। सबसे पहले 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 तो 61 हो जाएगा प्लस 2n इक्वल टू माइनस 4 प्लस 7n। आपने लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर दिया, राइट हैंड को सिंप्लीफाई कर दिया, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू इधर भेजिए यहाँ से। ठीक है, तो 61 माइनस का यहाँ पे प्लस 4 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया 7n माइनस 2n, तो 5n और यहाँ पे कितना हो गया 65। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 65 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू n इक्वल टू 13 आ गया। तो लिख देंगे यहाँ पर hence 13th term of both AP will be equal। तो इस क्वेश्चन में यही था, आपके पास ये दो एपी दिए हुए हैं, इस दोनों एपी का nth टर्म इक्वल है, तो बताओ कौन सा वो टर्म होगा, कौन सा नंबर का टर्म होगा जो कि इक्वल होगा। तो हमने पता कर लिया कि 13th टर्म होगा इस दोनों एपी का जो कि इक्वल होगा। डन, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर कितने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 15। तो अब हमारे पास इसमें 5 क्वेश्चंस और रह गए, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आपको जहाँ पर भी कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में डाउट लगा हो, या फिर आपको ये लग रहा है कि हाँ ठीक है इस क्वेश्चन को नहीं समझ में आया आपको, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, जिसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा। ओके, तब तक लेके बाय एंड थैंक यू।